राधे राधे। श्री हरिदास। कैसे हो कन्हैया के लाडलो? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं धनतेरस की संपूर्ण पूजा विधि। धनतेरस के दिन आप क्या खरीदें, किस चीज़ का प्रयोग करें, माता रानी की और कुबेर देवता की पूजा कैसे करें, आइए जानते हैं। धनतेरस के दिन आप पहले फर्श को स्वच्छ जल से पोंछ लें। पोंछने के बाद में एक चाक पूरें। चाक पूरना उसे कहते हैं जैसे कि हम रंगोली बनाते हैं, पर चाक पूरने के लिए आटे और हल्दी का प्रयोग करें। आटे हल्दी के प्रयोग से सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, इसलिए आटे और हल्दी को शुभ माना जाता है। उसके चाक पूरने के बाद आप उस पर एक पटरा रखें। पटरा सुशोभित हो उसके लिए एक उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। जो भी आपके पास वस्त्र है, लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर वस्त्र बिछाने के बाद में आपके पास माता की जो भी मूर्ति आप लाए हैं, लक्ष्मी गणेश जी की, उस मूर्ति को उस पटरे पे स्थापित करें। स्थापित करने के बाद आप थाली में एक थाली लें। थाली को स्वास्तिक बना करके पूजें। उस थाली में पूजा करने के लिए आपको माता रानी के पास उसको थाली रखनी है। थाली में स्वास्तिक बनाएं। हल्दी, चंदन, कुमकुम, रोली किसी भी प्रकार से आप उस थाली को सजाएं। उस थाली को सजाने के लिए आप फूल अथवा किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। थाली को सजाएं। उसके बाद उसमें जो भी आपके धनतेरस के दिन आपने चांदी, सिक्का, सोना कुछ भी खरीदा है, उस दिन उसकी भी पूजा की जाती है। बर्तन आपके सामर्थ्य अनुसार आप कुछ भी खरीद सकते हैं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल बर्तन अथवा कुछ भी चीज़ आपके सामर्थ्य अनुसार आप कुछ भी खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद उसमें धनतेरस के दिन पूजा होती है। स्वास्तिक की थाली तैयार हो गई है, कितनी सुंदर से देखिए। फिर उसके बाद में आप इसमें चांदी का सिक्का रखें। आपके पास कोई चांदी का सिक्का नहीं है तो आप वैसे भी कोई सिक्का रख सकते हैं। 2 का, 5 का, 10 का, 1 का, जो भी सिक्का हो आपके पास उस सिक्के को रखें। उस सिक्के को रखने के बाद में आप उस पर थोड़ा जल चढ़ाएं। जल छिड़काव करें सिंदूर, रोली, अक्षत से। फिर सिक्के को भी पूजा करें। फिर आप माता रानी के लिए भोग की तैयारी करें। आप भोग में माता रानी को खील पतासे भोग लगाएं। मैंने ये अष्टदल तैयार करने के लिए हल्दी में चावल भिगोए थे। इससे अष्टदल बनाएंगे। आप भी बना सकते हैं अष्टदल माता रानी के लिए। अष्टदल माता रानी को पटरा सजाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और खील पतासे का भोग लगाएं। कुमकुम, चंदन, हल्दी, रोली जो भी आपके पास है उससे सजाएं। फिर 7 हल्दी की गांठें, 7 कमलगट्टे। इस दिन धनिया खरीदना शुभ माना जाता है। सभी माता देवी देवताओं को आप टीका लगाएं, चंदन लगाएं। उसके बाद आप उनको रोली, चुनरी का वस्त्र धारण कराएं। रोली, चंदन से पूजा करने के बाद में 7 कमलगट्टे, कौड़ी, जो भी आपने बर्तन लिए उस बर्तन को रखें। उसकी पूजा भी उस दिन की जाती है। धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदी जाती है। धनिया भी खरीदी जाती है। धनिया और झाड़ू, नमक। कहते हैं कि कुबेर जी और माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन 13 दिए जलाए जाते हैं। इससे लंबी बाती का प्रयोग करें। माता लक्ष्मी की पूजा में लंबी बाती का प्रयोग अच्छा होता है। फल भोग अर्पण करें उन्हें। फल भोग अर्पण करने बाद ऋतु फल तो मुझे सिंघाड़े नहीं मिले थे, तो मुझे केले और सेब भी मिले। मैं केले और सेब लेकर आ गई। सिंघाड़े तो माता रानी को प्रिय है। आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं। लक्ष्मी जी को खीर का भोग भी बहुत प्रिय है। आपके पास कोई मीठा है फल में, आप वो भी मीठा भी लगा सकते हैं भोग। फल भी लगा सकते हैं भोग। खील पतासे भी भोग लगाएं। और माता रानी को और श्री गणेश जी के लिए आसन ग्रहण करें चावल से। चावल और फिर अष्टदल बनाएं। अष्टदल बना करके उसमें दिया रखेंगे। इस प्रकार से आप पूजा विधि कर सकते हैं। और माता रानी को दोनों हाथों से हल्दी, चंदन चढ़ाएं। उनको माता रानी को बुलाएं, आह्वान करें उनका। भोग में उनको खील पतासे भी चढ़ाएं। माता रानी के पास माता रानी को दोनों हाथों से खील भी चढ़ाएं उन्हें। और खील चढ़ाने के बाद उनसे वो आह्वान करें उनका कि गौरी गणेश आप आइए, हमारे घर पे विराजित होइए। हमसे जो भी गलती हुई है उसे क्षमा मांगे, क्षमा याचना करें। और
1 लोटा जल अवश्य रखें माता रानी के पास में। जल रखने के लिए 1 लोटे में आप किसी भी पात्र में जल रख सकते हैं। इस प्रकार की हमने पूजा और इस तरीके से मैंने चाक बनाया। चाक पूरा आप बताइएगा कि चाक कैसा लगा। चाक पूरा मुझे तो नहीं आता, जो भी आया मैंने ऐसे ही बनाया। और आप बताइएगा कमेंट में कि कोई गलती हुई हो तो मैं उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। आप बताइए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए इस प्रकार की मैंने पूजा विधि की तैयारी। और अब हम शाम को समय पूजा करेंगे। पूजा का समय है 6:02 से। शाम को धनतेरस की पूजा की जाएगी और 13 दीपक जलाए जाते हैं इस दिन। माता रानी को भोग जरूर लगाएं। उनको भोग खीर का हो, मीठे का हो, वो बहुत प्रिय है उन। ये देखिए मैंने अष्टदल कैसे बनाया है। मुझे अष्टदल बनाने नहीं आता है। जिस तरीके से आया मैंने चावल को इस तरीके से ही रखा और उस पर 4 फूलों की तरह से लाइनिंग बना दी। ये मेरा अष्टदल है। मेरा अष्टदल बताइएगा कैसा लगा आपको। मुझे जिस तरीके से बनाने आया मैंने बना दिया। और ये 2 तरफ से जो चावल रखे हैं, ये गौरी गणेश जी के लिए मैंने आसन बनाया है। इस पर गौरी गणेश जी बैठें, आए, हमारे घर पे विराजित हों। इस तरीके से आप भी जल चढ़ाएं, उनको अच्छा चढ़ाएं, खील पतासे का भोग लगाएं, दोनों हाथों से हल्दी अर्पण करें, माता रानी को इस तरीके से पूजा करें। उनको बहुत अच्छी लगती है। और क्षमा याचना मांगे कि हमसे जो भी गलती हुई हो हमें क्षमा करें। और माता लक्ष्मी हमारे घर पे विराजित हो हमसे। और यहाँ हमारे श्री राधा रानी के दर्शन हैं आज के। ये भी माता लक्ष्मी जी को घर बुला रही हैं, जो कि स्वयं खुद श्री लक्ष्मी जी हैं और श्री लक्ष्मी नारायण जी हैं। फिर भी ये आज पूजा करने में हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। इस तरीके से हमने पूजा विधि करी है। आप बताइएगा हमें कमेंट में कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए हम मिलते हैं एक छोटी सी। मुझे पता है मैं वीडियो बनाने में बहुत गलतियां कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है वीडियो बनाना। मुझसे जो भी गलतियां हो रही है आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चुनमुन रानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे। श्री हरिदास कुंज।